और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1966 में भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले मशहूर वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। डॉक्टर भाभा को भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। उन्होंने देश के दो बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की थी। इनके नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट। डॉक्टर भाभा ने परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी मौत के बाद ट्रॉम्बे स्थित एटॉमिक सेंटर का नाम उनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी का निधन वर्ष 2011 में आज ही के दिन हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी को संगीत में उनके योगदान के लिए 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक खास बात यह है कि पंडित भीमसेन जोशी बचपन से ही संगीत के प्रति इतने ज्यादा आकर्षित थे कि किसी भी धुन को सुनकर उसके पीछे पीछे चल देते थे, जिसके बाद उनके परिवार वालों को उन्हें ढूंढने में काफी परेशानी होती थी। और इस समस्या का समाधान करने के लिए पंडित भीमसेन जोशी के पिता ने उनकी शर्ट पर सन ऑफ टीचर जोशी लिख दिया था। मशहूर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भी पंडित भीमसेन जोशी ने अपनी आवाज में गाया था। वर्ष 1950 में आज ही के दिन भारत की संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और आज ही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखे गए इस गीत की रचना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1924 में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहा जाता है। उन्हें खासतौर पर दलितों और मजदूरों के हक में आवाज उठाने के लिए याद किया जाता है। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मैट्रिक यानी कि 10वीं में अंग्रेजी को अनिवार्य भाषा बनाने का नियम हटा दिया था, क्योंकि वो हिंदी भाषा के पक्षधर थे। और आज ही के दिन वर्ष 1924 में भारत की पहली महिला राजनयिक सीबी मुथम्मा का जन्म हुआ था। सीबी मुथम्मा इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके अलावा वो देश की पहली ऐसी महिला थी जो भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुई और उसमें 32 साल तक काम भी किया। सीबी मुथम्मा 1970 में पहली भारतीय महिला राजदूत के रूप में हंगरी में नियुक्त हुई थी। और डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।